तो आज का जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। भुज, इसमें क्या होता है कि दो लाइन पैरेलल होता है, अपोजिट वाला, ये दोनों और ये दोनों दो पेयर अपोजिट होता है। यहाँ से एक हाइट होता है, ये वाले को स्मॉल वाले लार्जर वाले को एल बोल देते हैं, इसको बी, इसको एल, इसको बी, और यहाँ पे कुछ डिग्री से थीटा बनेगा एंगल। ठीक है, अब ये थीटा डिग्री से एंगल बन गया, डायगोनल भी हो सकता है। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि यदि हम लोग, अच्छा इसको पहले इधर देख लेते हैं इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो सही खींचा है नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ पहले लिखते हैं, इसका पैरामीटर क्या लिखेंगे? तो पैरामीटर लिखेंगे सम ऑफ साइड यानी 2 × L + B, दो बी दो एल। एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल इसका एल यदि लिखोगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट h1 दोगे। ठीक है, एक हाइट तुम यहाँ से दे दो, ठीक 90 डिग्री, तो ये वाला h2 दे दो, इसका h1 बोलो। ठीक है, तो तुम b से भी एरिया निकाल सकते हो, यानी कि b × h2, इससे भी एरिया निकल जाएगा। ठीक, अब यदि ये चीज़ तुमको पता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि L × h1 जो होगा बराबर होगा b × h2 का। तीसरा, इसका एरिया निकालने के लिए आप L और B है तो उसको L × B sin थीटा लिख लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, L × B sin थीटा, क्योंकि हम एक ट्रायंगल का एरिया बताए थे, याद है यहाँ पर कि ए बी होता था तो ए बी साइन थीटा, बट इसी को डबल कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो उसी से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, इसी का वो डबल है। अच्छा, यहाँ एरिया हो गया। तीसरा हो जाता है कि इसका L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का यदि ट्वाइस कर दे तो इसका D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, इसका यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक, बाकी बात और इसमें कुछ खास बात नहीं होता है, सब ये जानते हो कि पैरेलल होता है, अलग अलग लेंथ का होगा। ठीक, तो यहाँ पर डायगोनल जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायगोनल निकालेंगे, कोई जो बहुत बड़ा इसमें वो नहीं। ठीक है, बस मेंसुरेशन की नज़र से यही है, यदि हम इसको ज्योमेट्री में ले जाएं तो फिर इसका डायगोनल पे अलग अलग तरीके से काम कर सके, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बट इतना में हम लोग का काम हो जाएगा मेंसुरेशन के लिए, तो इतना उतार लो। क्योंकि मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद एक हो जाता है तुम्हारा रोम्बस। ये जो रोम्बस है तुम्हारा वो स्क्वायर जैसा ही रहता है, बट 90 डिग्री नहीं होगा। यदि रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वो तो फिर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री यदि नहीं रहे प्योर तो सिर्फ रोम्बस ही रहता है, नहीं तो रोम्बस के साथ स्क्वायर भी बन जाएगा। इसमें क्या क्या बात होता है, ये D1 है डायगोनल 1, ये D2 है डायगोनल 2। ठीक, ये ए इसका साइड बना दो, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है, यानी सारा साइड इक्वल होता है। तो बचपन में ये पढ़े होंगे। इसमें भी पैरामीटर होता होगा, तो पैरामीटर 4 × A। यदि इसकी एरिया की बात करें तो एरिया इसका 2-3 तरह से निकाल सकते हैं। इसको पहले गिरा लो, ये H हो गया, तो एक तो तरीका हो गया हाफ × D1 × D2, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट है। फिर एरिया का एक फार्मूला ये भी होता है क्या, कि
ए इंटू एच, ए को इसका, क्योंकि इसको हम लोग मान लिए कि पैरेलल, मानना क्या है इसमें तो अपोजिट साइड पैरेलल है यानी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के थ्योरम से फिर हम ये लगा ही सकते हैं एल इंटू एच वन, तो एल मेरा ए है, एच वन दे दिया ये वाला, ठीक। दूसरा, यदि एरिया और भी निकाल सकते हैं, यदि मेरे पास ये वाला एंगल सपोज थीटा है तो हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला लगा लेंगे, क्या, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया इंटू साइन थीटा। ये कोई फार्मूला वही वाला है, यदि हम बोले कि कोई ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है, ये थीटा है, ए और बी है, तो हम क्या बताया था, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, याद है। अब यदि ए बी की जगह हम बी को भी ए कर दें तो हम बी को भी ए कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन ये हाफ है। अब ऐसा ऐसा इधर दो को खींच दे सेम थीटा के साथ तो इसका डबल हो जाएगा, तो फिर ये बचेगा ए स्क्वायर साइन थीटा, बचेगा कि नहीं। तो इसी से हम लोग बना लिए, बस सोच में आया, ये तो ऐसे हम तुमको बताएंगे आया कहाँ पे ताकि याद रहता है। देखो ये हो गया रोम्बस कवर, मेंसुरेशन के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो बार बार हम लोग को जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना ओ के पास ये 90 डिग्री बनता है, मतलब कि यदि मेरा ट्रायंगल सॉरी रोम्बस ABCD है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर AOB और ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD, ट्रायंगल DOA, ये जो है ना राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। बात समझ में आया, ये बात हो जाता है। अब कभी कभी वहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाता है या फिर क्या बोल सकते हैं ट्रिपलेट लगने का जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे हम लोग, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। मिटा दिया जाए, नहीं, चलो तो फार्मूला वगैरह बेसिक तो यहाँ पर थीम तो मिल जाएगा, बट डाउट तो तुमको पूछना होगा, वो तो अलग से ही होगा, बता दें इसको। वो तो थीम के अलावा होगा तो तुम्हारा डाउट एक साथ बताएंगे, एक साथ क्या डेली पूछो, जैसे कल पूछे थे पिछले क्लास में। देखो ये हो गया तुम्हारा रोम्बस, ट्रैपेजियम जिसको हम लोग समलंब बोलते हैं, समलंब। अब ये समलंब चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है, इसका वन पेयर जो होता है पैरेलल होता है और वन पेयर जो होता है नॉन पैरेलल होता है। ये वाला पैरेलल साइड ABC इंडिकेट कर रहा है, और पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको X से इंडिकेट कर रहा है। हालांकि इसमें डायगोनल भी होता है बट डायगोनल को खींच नहीं रहा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग में होगा, अलग अलग बात होगा उसका। तो इसमें क्या क्या निकलेगा, पहला पैरामीटर सम ऑफ साइड्स कर दो, सम ऑफ साइड्स, जितने भी साइड्स है उसका सम कर दो। दूसरा, यदि इसकी एरिया की बात करें तो एरिया होगा हाफ टाइम्स हाइट इंटू A प्लस B जो पैरेलल साइड है। दिक्कत नहीं, कभी कभी क्या रहेगा ना कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये डायगोनल क्या होगा, ये भी थोड़ा बात हम पढ़ेंगे। डायगोनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि ये कितना है या ये कितना है, उसके अनुसार गैप वगैरह दिया होगा, तो उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, वो उसके अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम लोग करेंगे। दूसरा बात यहाँ पर है, यहाँ पे यदि इसको A में रख दे और यहाँ B रख दे तो आइसोसेलेस ट्रैपेजियम किसको बोलते हैं, क्या हो सर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QUESTION, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार होगा। एरिया में थीटा मत मार,
यहाँ भी कहीं लिखे था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू बोलते समय सुन लो क्या लिखे है, और एरिया में थीटा बोल रहे हो उसको, है ऐसा नहीं है। देखो ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है, ध्यान देंगे। इसमें जो खास बात ये होता है कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड होता है, पैरेलल साइड तो कभी इसमें बराबर दिया ही नहीं है। ये जो नॉन पैरेलल साइड है इसका ये वाला ये ए है, ये बी है, ये सी सी बराबर होगा, ठीक है। ये सी सी बराबर होगा, और इसमें उसमें अभी पैरामीटर भी वैसे ही निकलेगा, ए प्लस बी प्लस 2c। एरिया भी आप वैसे ही निकालिए। एरिया कैसे निकालिएगा, तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। इसमें थोड़ा सा डायगोनल के लिए दिमाग लगा सकते हो आप, कि अंडर रूट ये जो ए प्लस बी है डिवाइडेड बाई 2 करके स्क्वायर कर लेना इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये एच, ठीक है। इससे तुम्हारा डायगोनल निकल जाता है। इसमें खास बात क्या होता है आइसोसेलेस ट्रापेजियम में, ये वाला इसका बराबर होता है, ठीक है। और एक तुमको बात बताते हैं, कभी कभी तुमको ट्रापेजियम ऐसे भी मिल सकता है, बता दें इसको। अच्छा वो हम क्वेश्चन में ही बताएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे मिलता है, देखो तुम लोग दिमाग लगाओ, ऐसे मिलेगा, ये वाला एक्स दे देगा, ये वाला वाई दे देगा, बोलेगा बताइए। तो इसका जो एरिया होता है ये एक्स इंटू वाई होता है। बात समझ में आ रहा है, वो ऐसे और ऐसे दे देगा, बोलेगा एरिया बताइए एक्स इंटू वाई। मिटा दें, बहुत बार इसका एरिया को निकालने के लिए बहुत से क्या करता है, एक कोना काट के इस कोने से लगाते हैं, वो सब भी होता ही है। वो क्वेश्चन में समझाने में आसान होता है, तो थीम में और सिर्फ फार्मूला में तो यही सब बहुत है, ठीक है। चला जाएगा। हम नेक्स्ट जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलकर कभी कभी ना कुछ ऐसे करके दे देता है, जिसमें कुछ रहता नहीं है, बस एक ऐसे करके रहेगा। ये अलग अलग साइड होगा, ए बी सी डी, और यहाँ पे होगा, ठीक है। ये H1 होगा और ये H2 होगा। इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, पैरामीटर तो सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ये जो डायगोनल दिया रहेगा ना, तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 निकल जाएगा क्या। आगे चले। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दो। काइट सुने हो, काइट, पतंग पतंग, ये रहा तुम्हारा पतंग, बिना पूछ वाला, और ऐसे कर दो इसको, बिना पूछ वाला बर्फी हो गया। और जो पतंग घूमता है ना गोल गोल ऊपर जाने के बाद, उसमें पूछ लगाया जाता है। अब पूछ रेक्टेंगुलर होगा, है वो तो अपने हाथ में। देखो इसको तुम D1 बोल दो और इसको D2 बोल दो। ये ए होगा, मतलब ये दोनों का और ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसका लेंथ जो होगा और इसका लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। तो तुम यहाँ कह सकते हो कि इसका यदि पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर कितना होगा, तो तुम बोल दो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, कि 2 गो ए है 2 गो बी है। और एरिया की बात करें तो एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, उसी तरह से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक बात याद रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इस जगह।
ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और कोई फिगर छूट रहा है इधर में तो नहीं? अब कर्व में चलते हैं। स्ट्रेट वाला तो लगभग सब हो ही गया, याद वाद है? तो ऑक्टागन का जो एरिया बताया था कितना होता है? नहीं बताए थे? हेक्सागोन का बताए थे? एरिया ऑफ ऑक्टागन नहीं बताए थे? जिसमें 1 2 3 4 5 6, अब तो बना नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एरिया क्या बताया था बता? 2 × 1 + √2 साइड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √2 × साइड स्क्वायर। नहीं बताए थे? रेगुलर हेक्सागोन जिसका साइड दिया हुआ हो सारा इक्वल, हेक्सागोन बोलते हैं, ऑक्टागोन, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, इसका ही फार्मूला हम बताए थे। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चीज एक ही है, बताए थे ना? तब डेली एक बार रिवीजन कीजिए पूरा फार्मूला, 4-5 दिन कीजिएगा याद हो जाएगा, महीना भर कीजिएगा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे मिटा दें इसको। चलो, तो हम बनाने से तो अपने याद हो जाता है। सर्कल, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये सर्कल देखिए, यहाँ पे यानी कि सेंटर है, सर्कल के बारे में सब जान रहा है। सेंटर से कोई कांस्टेंट दूरी के साथ अनंत बिंदुओं को मिलाने पर, यानी किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी में अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनता है, ये है किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी, कोई निश्चित दूरी, मान लो ये 8 दूरी है, तो अनंत बिंदुओं को यदि मिला देंगे सबको तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल में एक बात होता है कि एक ही सर्कल हो तो उसका सारा रेडियस बराबर होगा कि नहीं? होगा। और एक ही सर्कल में डायमीटर भी बराबर होता है। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन ये होता है कि डायमीटर जो है ना वो, या रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो है ट्वाइस होता है रेडियस। ये बात सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम है। और यदि हम बात करें कि इसका डायमीटर कौन है, तो ये वाला एक ही में लिख देते हैं सारा, ये डायमीटर है। और ये क्या है? कॉर्ड है, ठीक। और यहाँ से यदि इसको काट दे, नहीं इसको काट देंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा, काटते रुको। लेकिन काटने से पहले हम लोग बताते हैं कि यदि कोई लाइन इससे टच करके चल जाए तो इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। यदि कोई लाइन इसको छेद करके चला जाए तो इसको बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। टेंजेंट इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और इसको बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा, छेदक रेखा। बाकी बात इस सब का जरूरत नहीं है कि डायमीटर किसको बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं डायमीटर, है ना, व्यास को बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। सीकेंट, SECANT। ना सर, कॉर्ड जो ये अंदर अंदर होता है, लेकिन इसको हम यदि एक्सटेंड कर दे बाहर की ओर तब ये सीकेंट बन जाता है। इसी से कंफ्यूजन वाला एक और पॉइंट है, यदि हम इसको ऐसे करके काट देते, कटा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? कटा हुआ भाग को सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन यही हम पिज्जा की तरह से काटे ऐसे करके, कि तलवार से काट दिए तो सेगमेंट, अब पिज्जा की तरह काट दिए तो सेक्टर। बात समझ में आया? पिज्जा की तरह काटे तो सेक्टर, और यदि तलवार से चले खच से काट दिए सेगमेंट। बात समझ में आया? चलो, लेकिन अब हम लोग चलते हैं इसका एक एक पार्ट पे। यानी कि पहले यदि हम लोग चलते हैं कि इसका
सर इसका जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर नहीं कहला के सरकमफेरेंस कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस बराबर होता है पाई डी, या डी बराबर 2r होता है, तो डी बराबर 2r लिख दिए, पाई को बीच में लटका दिए, ठीक है। इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर जो है ना, कर्व लाइन में पेरीमीटर नहीं कहला के सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर समझना चाहिए सरकमफेरेंस बोले तो। एरिया किसको कहेंगे? पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। ये दो बातें हैं जो आपको पढ़नी है। उसके बाद इससे भी दो बात बना है जो आगे हमको बताना है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल समझे हो, सुने हो? इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसके बारे में तो अलग से हम लोग चलेंगे। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? ये सर्कल है, इसका आधा डिलीट कर दो। अच्छा एक बात बता, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हाँ वो डायमीटर है, याद रखना, ठीक है। वो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। दूसरा, यदि ये मेरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बहुत प्रॉपर्टी, बट हम लोग काम का चीज करेंगे। सेमी सर्कल का जो सेमी सरकमफेरेंस कितना होगा? सेमी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का बोल रहे हैं सेमी सरकमफेरेंस, तो पाई आर होगा। क्या पाई आर का मतलब हो गया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब 2 पाई आर का यानी कि 2 पाई आर या पाई डी का मतलब हुआ कि पूरा यहाँ से लेकर पूरा गोल तक, बस समझ में आया? पूरा गोल तक, उसको बोलते हैं 2 पाई आर। पूरा गोल कर दिए तो 2 पाई आर, और आधा गोल किए तो पाई आर। बट अभी भी इसका हम लोग को पेरीमीटर नहीं निकला, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये था सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो हमको ये वाला तो चाहिए है, ये तो पाई आर है, ये तो चाहिए है। और यहाँ पर रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, तो कुल कितना रेडियस है? 2 रेडियस हो गया। तो एक काम करते हैं ना, रेडियस को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर 22 बटा 7 है, और प्लस यहाँ पर 2 है, 7 दूनी 14, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36/7 रेडियस। यानी कभी भी हम इसको बोलेगा कि पूरा घेरना है, कितना तार लंबा चाहिए, तो हम बोलेंगे 36/7 आर, आ जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल जो होता है वो सेक्टर होता है कि सेगमेंट होता है? याद रखना कि ये सेक्टर भी है एंड सेगमेंट भी है। कैसे? अभी हम बताए थे, यदि हम लोग तलवार से काटे तो सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट जैसा लग रहा है, और यदि हम लोग 2 गो रेडियस से काटे तो 2 गो रेडियस भी तो उसका वही आएगा, है ना, तो वो सेक्टर होगा। बस यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक ही नाम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल, सेक्टर या सेगमेंट, ये दोनों है। सेमी सर्कल जो है, सेमी नहीं, नीचे में यहाँ पर हम पेरीमीटर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन भी आ गया। स्ट्रेट लाइन नहीं रहता तो हम लोग उसको कर्व लाइन के लिए सरकमफेरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कर्व लाइन की जगह यदि हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो फिर हम लोग को पेरीमीटर कहना पड़ता है। थोड़ा सा भी यदि स्ट्रेट लाइन कहीं घटा गया, बस उसको पेरीमीटर शब्द से संबोधित करो। चले आगे, चलिए थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा हो, ये सारा फॉर्मूला वहाँ यूज करना है। जब यूज करेंगे ना फार्मूला तो अच्छा समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ फार्मूला लिखवा रहे हैं, सिर्फ वो है, अभी कुछ विशेष नहीं है। अभी अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा कैसे काम करेंगे। चलो बिठाएं इसको। जनरल क्वाड्रिलेटरल को सामान्य चतुर्भुज भी बोलते हैं हिंदी में।
देखो अब एक और चीज लास्ट में हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ, पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है? देखो, एक सर्कल ले लो और दो वो रेडियस से उसको काट दो, ऐसे पिज्जा जेक की तरह कट गया। तो ये जो दो वो पार्ट कटा, वो दो पार्ट इस तरह से है, यहाँ पे कोई ना कोई थीटा होगा। तो एक पार्ट है छोटा वाला, ऐसे यहाँ भी थीटा है, और एक पार्ट है बड़ा वाला, ऐसे यहाँ भी थीटा है। कोई ना कोई तो एंगल होगा, टोटल मिला के 360 होता है, क्योंकि यहाँ सेंटर पे 360 होता है ना। अब एक बात बताओ, ये छोटा वाला है वो थीटा यदि कम रहा 180 डिग्री से, तो हम लोग इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ये सेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना। और यदि ये थीटा यदि मेरा बड़ा रहा 180 से, तो ये फिगर बड़ा दिखेगा, तो उस जगह पे इसको हम लोग मेजर सेक्टर कह के बुलाएंगे। तो दिक्कत, अब दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं और हम लोग बोलते हैं उसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा ही बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो पेरीमीटर में हमको ये वाला लाइन चाहिए, ये वाला लाइन चाहिए, ये वाला लाइन चाहिए। सिर्फ कर्व लाइन से तो काम नहीं चल रहा, स्ट्रेट लाइन दो रेडियस लेना पड़ा, फिर ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यदि ये पूरा रहता ऐसे, तो हम बोलते कि ये पूरा कब होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री रहता है तो हम 2 पाई आर बोलते हैं। और यदि 2 पाई आर डिग्री नहीं, 2 पाई आर और 1 डिग्री रहेगा तो क्या बोलेंगे? 2 पाई आर बाय 360। यदि 1 डिग्री से ज़्यादा थीटा डिग्री रहेगा तो क्या बोलेंगे? 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये वाला निकल जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, जितना डिग्री रहा उस थीटे के अनुसार। तो थीटे के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका एक एल निकल सकता है, ये वाला, इसको हम लोग एल बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। एल यानी कि शाफ्ट की लंबाई, लेंथ ऑफ, तो उसका आर्क है, आर्क, इसको हम लोग आर्क बोल के पुकारते हैं, आर्क। ये जो आर्क है उसका होगा थीटा बाई 360 2 पाई आर। बट इससे काम नहीं चलेगा, हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में हो जाएगा थीटा बाई 360 प्लस 2r। ये थीटा बाई 360 जो हम लोग लिखे, सॉरी हम इतना लंबा क्यों लिखे, हम एल लिख देते हैं, इसको हम लोग एल लिख देते हैं, पूरा हो जाएगा। अब एल बोलो या थीटा बाई 360 2 पाई आर बोलो, बात एक ही है। तो तुम याद रखना पेरीमीटर में एल प्लस 2r लेंगे, और एल बराबर क्या होता है? तो दिक्कत नहीं। दूसरा, इसका एरिया, इसका यदि एरिया, क्या बोले, तुम लोग गप नत करो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, अपने नहीं तो कल दूसरे को पढ़ने दो, ठीक है। आ जाओ, इसका एरिया देखिए, एरिया होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये थीटा इसलिए क्योंकि पूरा पाई आर स्क्वायर के लिए थीटा 360 पे बनता है कंप्लीट पाई आर स्क्वायर, तो थीटा पे कितना बनेगा ये निकल गया। बट कभी कभी मेरे पास एरिया निकालने का एक शॉर्टकट तरीका तब होता है जब मेरे पास एल भी होता है और आर भी होता है। यानी किसी का एल और आर दिया हो, थीटा नहीं दिया हो, तो उतना दिमाग नहीं लगाना, हम लोग डायरेक्ट करेंगे हाफ एल आर। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े अभी सेक्टर पढ़े, ठीक है, सेक्टर पढ़े, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि एक एल निकालने का फार्मूला जो आर्क है वो क्या हम बताएं, एल निकालने का 3 बाई 60 थीटा बाई 360 2 पाई आर, वो आर्क निकल गया। पेरीमीटर में आर्क में दो गो हमको रेडियस जोड़ना पड़ेगा, तब वो कंप्लीट पैक होगा, तब तो पेरीमीटर बोलेंगे। खुला हुआ चीज का पेरीमीटर नहीं निकलता। तो अब उसको बंद करने के लिए एल में 2r जोड़े,
एरिया की बात करें तो एरिया बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यदि हम एरिया दूसरी तरह से निकालना चाहें बिना थीटा का तो निकल सकता है हाफ एल आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। इज इट क्लियर? चलिए इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इधर करें, देखो मिटाते हैं इधर। जिस तरह से हम लोग सेक्टर बताया उसी तरह से हम लोग सेगमेंट भी पढ़ेंगे। देखो सेगमेंट लाइन सेगमेंट से जब कटता है सर्कल, जैसे कि ये सर्कल है, इसको हम ऐसे काट दिए लाइन सेगमेंट से, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है ये सेगमेंट है। और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन सेंटर तक खींचेंगे, यहाँ कोई ना कोई थीटा जरूर बनेगा। अब इसका यदि हम दो तरह से देखें तो एक है तुम्हारा यूं ऐसे, और एक है तुम्हारा यूं ऐसे। थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है बट इंडिकेशन के लिए इतना काफ़ी है, इतना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ये इमेजिनरी लाइन है, जहाँ पर थीटा इधर बन रहा है और थीटा इसका इधर बन रहा है। सारा खेला थीटा पे है। थीटा यदि कम है 180 से, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट लाइन सेगमेंट से कटा हुआ पार्ट होता है, याद रखिएगा। और थीटा यदि आपका ज़्यादा है 180 से, उसको मेजर कह के पुकारिए, मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे इसका आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जिसको एल बोलते हैं। ये एल को वैसे ही निकलना है जैसे उधर निकल रहा था। यदि हम ये खींच लें और इस पार्ट का हम बात करें यहाँ से चिपकाते हुए ये थीटा, तो ये वाला जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फार्मूला तब भी वही रहेगा। क्या रहेगा? थीटा बाई 360 2 पाई आर। कोई बोलेगा पाई डी, तो ठीक है, क्या दिक्कत। अब दूसरी बात है यहाँ पे, इसका यदि हमको निकालना रहेगा पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, तो हम लोग ये तो एल डालेंगे ही डालेंगे, एल तो डाल देंगे, बट ये वाला जब तक डालेंगे नहीं तो पैक कैसे होगा? तो प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। तीसरा इसकी एरिया की बात करें तो तुम एक बात बताओ, एरिया हम लोग यदि थीटा बाई 360 लिखे और पाई आर स्क्वायर लिखे तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। क्या गड़बड़ हो जा रहा है कि हम ये पूरे का निकाल दिए, पूरे में से यदि ऊपर वाला ट्राइंगल हटा दे तो काम हो जाएगा, क्योंकि जब हम इतना लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पूरा लिख दिए, जबकि हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ नीचे वाला चाहिए। तो ये नीचे वाला कैसे निकलेगा? ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का ये रेडियस यहाँ थीटा है, तो अभी हम बताए थे कि इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ दिस इंटू दिस, जो साइड है उसका प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसी फॉर्मूला बना है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। ठीक, बहुत तो इसको ऐसे भी बोल सकता है कि हाफ एल आर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये वाला जो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है इसको हम हाफ एल आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला रहा, ये तो वही चीज़ है, इसको हम फार्मूला क्या ही बोले, ये याद रखना आसान होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेगमेंट। मिटाया जाए?
बोलो। चलो, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। अब लास्ट जो मेरे तरफ से है, एक जो छूट रहा है उसको भी ले लेते हैं। एक दो छोटा छोटा चीज है उसको देख लो। वो हो गया तुम्हारा अच्छा, इसका हिंदी नाम नहीं बताया है ना, सेक्टर और सेगमेंट का। तो हिंदी नाम बता देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या से कटता है। ठीक है। और वो जो हम लोग अभी बनाए थे ना पीछे, जो था तुम्हारा क्या नाम था, नहीं त्रिज्य खंड बोल दिए इसको, इसको उल्टा लिख दिया। रुको रुको, वृत्त खंड। और वो त्रिज्या से कट रहा था ना, वो वाला ऐसे वाला, तो इसको बोलते थे हम लोग त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड, वो त्रिज्या से कट रहा था, त्रिज्य खंड। और इसको बोलते हैं वृत्त खंड, वृत्त का टुकड़ा, वृत्त खंड। ठीक है। खैर हिंदी नाम अभी जरूरत पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन में करते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये वृत्त खंड वो चीज। अच्छा, इसमें क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। कॉर्ड का लेंथ पता करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका लंबाई कितना है। यदि किसी भी सर्कल में कॉर्ड का लंबाई को पता करना है तो मेरे पास इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो, और ये वाला जो रेडियस है पता होना चाहिए, तब होगा। क्योंकि आर होता है, इसको आप एच बोल दीजिए, और ये ए होता है, तो ए कैसे निकालिएगा, आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, इसको इस तरह से डाल दीजिए। ठीक है, कुछ तो बोलिएगा इसको, एच बोलिएगा, पी बोलिएगा, हम एच बोल देते हैं। ठीक है, हाइट है इसका, या कुछ और बोलना है तो बी बोल दीजिए। ठीक है, अब वो हम लोग चाहे पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे, बट डायरेक्ट तो शायद ही कभी रहेगा, रहेगा तो एरिया में रह भी सकता है, वो देखने की बात है। वो देखना पड़ता है डेटा क्या क्या दिया हुआ है। फिलहाल देखो रहा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है, वृत्त है, वृत्त को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब बाकी बात को आप भूल जाइए। ठीक है, इस पार्ट को आप भूल जाइए। ठीक, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट का बात कर रहा है। ये वाला पार्ट में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये जो होता है तुम बताओ कि ये सेक्टर है या सेगमेंट है, टाइप ऑफ सेक्टर है, क्योंकि वो भी रेडियस से कट रहा है, ये भी रेडियस से कट रहा है। तो ये जो है ना, ये टाइप ऑफ सेक्टर है जहाँ पर थीटा जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आया, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर इसका यदि पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पहले एक कर्व लाइन निकालेंगे। तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2 पाई आर, 2 पाई। ये 2 पाई आर का 4th पार्ट कर देंगे तो सिर्फ ये वाला आ गया। अब इसमें ये रेडियस और ये रेडियस जोड़ देंगे, यानी 2 रेडियस जोड़ देंगे। इससे इसको काटो, कितना आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 11/7, और 7 दूनी 14, 14 11 25, यानी 25/7 आर, इस पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखो वो वाला था 36, कौन वाला 36/7 सेमी सर्कल का, वहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर था 25। यहाँ भी है 4th, उसका 1/4 जो है, चौथा पार्ट जो है इसका 25। 2 आर होगा सर। पहले पूरा का कितना निकलेगा ये बताइए, 2 पाई आर। फिर उसका आधा का कितना निकलेगा, तो 4 भाग किए इसको, पहले आधा किए तो ये वाला पूछा गया, फिर उसको भी आधा किए, फिर ये भी पूछा गया। ठीक है, इसको भी पूछ दीजिए, अब मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, वाइप आउट कर दीजिए, आ गया। इसी को तो हम 4 लिखे यहाँ पे, बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा 25/7 × 5। इज क्लियर, अरे 2 नंबर। एरिया तो अच्छा ये हम क्या निकाल दिए, एरिया क्या करेंगे हम लोग, एरिया हम लोग का पाई आर स्क्वायर होता ही है, 4 से सिर्फ डिवाइड मार देना है।
खत्म कहानी। ठीक है, अब आता है रिंग या छल्ला। देखो जरूरी है ये नहीं, ये तो ठीक है हम थीम दे दिए, ये तो समझ में आएगा, बट इसके बाद मेन होता है तुम कितना डाउट करते हो और कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। मेन वो तो इसके बाद शुरू होगा, है ना। उसके लिए आप लगातार रहिए, क्योंकि उतना तो हम रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकते ना, लंबा हो जाता है वीडियो। उसको आप साथ 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 में ही पूछ लीजिए। चलो, इसका दुक्का भले डल जाए, इतना उसका लेंथ है। बोलो। तो अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात करते हैं। ये सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक है। इसमें भी बहुत बात है, लेकिन जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका स्मॉल आर कह देते हैं और इसका कैपिटल आर रेडियस कह देते हैं। इसको रिंग रिंग कह के पुकारेंगे हम लोग, रिंग या छल्ला। इसको वृत्त का छल्ला बोलते हैं, छल्ला। ठीक है, इसको एनुलर भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको रिंग बोलेंगे। ठीक, इसमें एक चीज निकलता है एरिया, जो ज्यादा काम आता है, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। बस ये याद है इतना, समझ में आया। एक चीज यहाँ पर कभी कभी दिया रहेगा, इसका विड्थ W है, तो हम लोग R माइनस आर को हम लोग W बोल सकते हैं। इसको यदि फार्मूला में लिखें, पाई R प्लस आर, R माइनस आर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पाई, इसको क्या लिखेंगे W R प्लस आर। बट हम बोलेंगे कि आप यही याद रखिए, कहाँ गया एरिया वाला, ये वाला याद रखें, आसानी होता है इसमें। ठीक है, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला। हाँ, कॉमन बात तो वही है ना, इधर न तो उधर, बात तो वही है ना। बहुत जगह पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, इसका क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, वही चीज़ है। एक का 4 बना दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए, अब आप लोग का डाउट चाहिए हमको। हाँ, विड्थ है, ये दोनों के बीच का विड्थ जो है, ये पाथ का, वो पाथ है। ठीक है, तो 2D का जितना फॉर्मूला होना चाहिए था लगभग, वो हम बेसिक बेसिक बताए। यदि कुछ विशेष आता है तो चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ साथ जो है जाएगा। ठीक है, तो पहले डाउट निकालिए, यदि डाउट है तो बताइए, तो देखा जाए। मोबाइल में खींचिए, डालिए और नंबर बताइए कौन सा है, हम बताते जाते हैं। मिटा दें इसको, तो मिटाइए रहा, बोलो ना बोलो। चलो ला, डर के आगे, अरे इनवांटेड ड्यूअल सिखा दिया, डर के आगे जीत है। एक्चुअली साहस से आगे जीत है, डर के आगे मौत है, साहस से आगे जीत है। आ जाए इधर। डर के आगे हार है, साहस से आगे जीत है। ला इधर, ये लाइए सर, जल्दी से लाइए, टाइम होता जा रहा है।
कोई डाउट नहीं है? कोई एक मोबाइल से चाहिए है? कोई कौन दे रहा? मोबाइल देखे, मोबाइल देखे, मोबाइल देखे। हरिओम ना लाइए निकालिए।